आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग को पढ़ना है क्या इसमें, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता क्या है इसके बारे में हम लिख चुके हैं आपका समय बचाने के लिए। ए पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर, यहाँ पर देखिए ये मेजर करता है किस चीज़ को, ईएमएफ ऑफ ए सोर्स। ईएमएफ किसी सोर्स का यहाँ कहने का मतलब है, सोर्स का मतलब क्या, सेल। ये सोर्स का मतलब क्या हुआ, सेल। विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स, अगर किसी सोर्स से किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि ईएमएफ क्या होता है। अगर कहीं बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, फ्लो नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इससे ई से डिनोट करते हैं, हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये क्या करेगा पोटेंशियोमीटर कि ये ईएमएफ मेजर करेगा किसी भी बैटरी का। यानी ईएमएफ कहने का मतलब क्या, पोटेंशियल नहीं करेगा, लेकिन कब का, जब किसी तरह का करंट पास नहीं कर रहा है तब हो जाएगा तो ईएमएफ कहेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन देखना है, ये इसका बनावट है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा बनावट नहीं दिखता है। अभी हम कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकली बनावट बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पर मैग्नानिन लिखा हुआ है। मैग्नानिन ये क्या है, ये ए जो है ये वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक का मतलब कि लकड़ी का ब्लॉक है। ए और बी जो है ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है। ये वायर नहीं है, इसको हम दिखाएं कि ये वुडन ब्लॉक है। और ए और बी ये जो वायर है, ए से बी तक का जो ये वायर है, ये बना होता है किस चीज़ का, मैग्नानिन का। मैग्नानिन एक टाइप का एलिमेंट होता है, जैसे कि टंगस्टन होता है वैसे मैग्नानिन या कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन का मतलब क्या हुआ कि ये एक टाइप का अलग है, ये मैग्नानिन को ही कहते हैं, ये मत समझिएगा, ये अलग एलिमेंट है, ये बना होता है। यहाँ पर बैटरी ई लगा है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको रिशॉर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर ये के मतलब की है, इसको कैपिटल के से डिनोट करेंगे। और ये जी का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। और ये जे का मतलब क्या है, जॉकी है, जॉकी। जॉकी का मतलब क्या हुआ, इस तरह से जो वायर में फंसाने वाला होता है उसको जॉकी कहेंगे। ये जॉकी क्या करता है, इस वाले वायर पर घूमता है और ये ढूंढता है कि इसका नल पॉइंट कहाँ है, बैलेंस पॉइंट कहाँ है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है प्रैक्टिकली, जैसा कि ये फिगर अब इस तरह से दिखने लगा है। इससे पहले जो फिगर था इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ है। जो ए और बी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी, एक वायर था, अब इसमें ये वायर 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हम पॉइंट वाइज लिखे हैं जो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। आइए प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। दिस लॉन्ग वायर ए बी, जो ए बी वायर था, इसके बारे में कहा जा रहा है, मे कंसिस्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ईच 1 मीटर लॉन्ग। यानी ए बी वायर को क्या किया गया है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि हर वायर का लेंथ कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दीज 4 पार्ट ऑफ द वायर आर, जो ये 1 2 3 4 जो पार्ट है वायर का, आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय थिक कॉपर स्ट्रिप CS। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट CS, ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप से इस वायर को एक दूसरे को कनेक्ट किया गया है, जिसका नाम दिया गया है CS। ये कॉपर स्ट्रिप है। थर्ड पॉइंट है, ये देखते हैं, ये स्टेडी करंट, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेडी करंट मतलब बैटरी वाला करंट, इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द वायर AB। यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है जिसका EMF E, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर दिया गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, A से B, एक बी से होते हुए करंट पास कर रहा है। ए सेंसेटिव, यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर थ्रू ए जॉकी जे। ए से एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया जो सेंसेटिव है। गैल्वेनोमीटर का नाम वैसे भी सेंसेटिव गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें हम बता भी देंगे आपको। ये यहाँ पर क्या हुआ, जे, यहाँ जॉकी, ये जॉकी क्या करेगा, इस तरह से आगे पीछे होकर नल पॉइंट पर वो जाकर फिक्स हो जाता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है प्रैक्टिकली, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा सा फिगर बनाइएगा।
देखिए इसमें प्रिंसिपल, और एक बात बता दें कि ये पोटेंशियोमीटर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल लिखने के लिए। प्रिंसिपल के बारे में समझा जाए क्या है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस across any part of a uniform wire is directly proportional to the length of that portion of the wire। यानी कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है, ठीक है, इस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा इसका प्रिंसिपल कहा जा रहा है। तो हम लोग को इसको प्रूव करना है कि ये सही में होगा। अगर यहाँ का प्रिंसिपल पोटेंशियल निकाले भी ए जे, पोटेंशियल ऑफ ए जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये बैटरी लगा है, यहाँ पर एम मीटर है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, और ये है ए बी। अब इससे पहले वाला जो हम आपको डायग्राम बताएं, यही जो ए बी है वो 4 पार्टों में डिवाइड हो गया था, क्या, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, लिख लिया जाए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये तो बात आपको याद है बचपन से, मतलब क्लास 10th में पढ़े हैं। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई यानी क्या हो जाएगा, भी इजकल टू आई आर। एक बात और हम लोग जानते हैं, आर इजकल टू रो एल बाई ए, यानी कि अगर ये जो ए बी वायर है, मैग्नानीज का वायर है जो, ठीक है, मैग्नानिन का जो वायर है ए बी, इसका कुछ लेंथ होगा, और लेंथ ये वाला लेंथ हम लिए एजे के बारे में भी बात कर रहे हैं, इसका रेसिस्टिविटी भी होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कुछ ना कुछ होगा। अगर आर को हम इस वाले में पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा भी इजकल टू आई रो एल बाई ए, यानी आई रो बाई ए क्या है, कांस्टेंट है, यानी हमें क्या मिल जाएगा, भी इजकल टू के एल। के का मतलब क्या हुआ, आई रो बाई ए, इसी को हम क्या माने हैं, कांस्टेंट माने हैं, यानी कह सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ए जे का अगर निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ए फॉर जे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो यहाँ देखिए हम गैल्वेनोमीटर नहीं लगाए हैं, पोटेंशियल लगाए हैं यहाँ पर पोटेंशियल, तो ये एल का प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब अगर इस जॉकी को आगे बढ़ा देते हैं तो लेंथ बढ़ जाएगा, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। अगर इसे इधर की तरफ कर देते हैं तो वहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। यानी कि आप ये बात याद रखिएगा कि जो पोटेंशियोमीटर है वो हमारा पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के बारे में बताता है। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी क्या है, आप समझ रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें किसी चीज़ को सेंस करना, मतलब सेंस करना मतलब हमें पता चल जाता है। दी स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कहने का मतलब बहुत ही छोटा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट कैन बी एक्यूरेट मेजर्ड बाय ए पोटेंशियोमीटर। यानी कि अगर छोटा से छोटा भी पोटेंशियोमीटर हमें छोटा से छोटा भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, किसका, पोटेंशियोमीटर का। तो फिर हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया, तो वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो छोटा मेजर नहीं कर पाता है, पोटेंशियल डिफरेंस छोटा मेजर नहीं कर पाता है, ये बड़ा मेजर करता है। इसका डिफरेंस हम आगे बता देते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सेंस करता है बहुत ही छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को, इसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक बात यहाँ से भी थोड़ा सा याद करिएगा, भी इजकल टू के बाई एल होता है, यानी के इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी बाई एल। एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही फेमस वर्ड है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर एग्जाम में आ जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है तो आपको इस बात को लिखना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप समझ गए, पोटेंशियल ग्रेडियंट को के से डिनोट करते हैं, यानी कि जो हमारा ये कांस्टेंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डिफरेंस देखते हैं पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में मेजर डिफरेंस क्या है।
आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। जब पहला नंबर आप पोटेंशियोमीटर के बारे में देखिएगा तो इट एक्ट्स लाइक एन आइडियल वोल्टमीटर ऑफ इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। कितना भी ज़्यादा रेसिस्टेंस इस्तेमाल कर लेंगे पोटेंशियल मीटर में वो हमेशा ही आइडियल रहेगा। लेकिन ऑर्डिनरी वोल्टमीटर, इससे पहले जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वोल्टमीटर का और जो दुकानों पर इस्तेमाल होता है वो क्या है, फाइनाइट रेसिस्टेंस, एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस तक ही वो काम करता है। पोटेंशियल मीटर जो काम करता है वो नल मेथड पर काम करता है, लेकिन ऑर्डिनरी वोल्टमीटर जो काम करता है वो डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। पोटेंशियल मीटर जो होता है, पोटेंशियोमीटर सॉरी, ये एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है। मतलब कि आप जैसा कि देख रहे हैं उससे पहले आप जाने हैं कि स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मेजर कर लेता है, लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है ऐसा नहीं है, वो अप्रॉक्स वैल्यू मेजर करता है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर पाता है। इसमें और बात है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो छोटा से छोटा वैल्यू मेजर कर देगा, माइक्रो और मिली मेजर कर लेगा, लेकिन वोल्ट मीटर माइक्रो और मिली मेजर नहीं कर पाएगा। आगे 5th नंबर पॉइंट देखिएगा तो सेंसिटिविटी इज वेरी हाई, मतलब सेंस करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है पोटेंशियोमीटर में, लेकिन ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर में ये लो होता है। 4th नंबर पॉइंट आप देख लीजिए, नो करेंट ड्रॉन बाय इट फ्रॉम द सेल टू बी मेजर। अगर किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं कर रहा है तभी ये क्या करेगा कि आपका मेजर कर कर ईएमएफ बता देगा, लेकिन वोल्ट मीटर ऐसा नहीं, उसमें कंपलसरी है करंट पास होना ही चाहिए। लास्ट में देखिएगा पोटेंशियोमीटर जो होता है ये बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, ये मशीन जो होता है साइज में बड़ा होता है, लेकिन वोल्ट मीटर छोटा सा होता है। तो वोल्ट मीटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पोटेंशियोमीटर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होता है। इसमें देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजेज ऑफ पोटेंशियल मीटर, यानी कि क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ना है इसका, और पोटेंशियोमीटर का यूज, दोनों बात एक ही है। इसमें 3 होते हैं, यूजेज कहिए या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 3 होते हैं। पहला है कंपैरिजन ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियोमीटर का यूज करना है करके हमें 2 सेल, यहाँ पर देखिए E1 और E2, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। यहाँ पर एक EMF E है, जैसा कि आप देख रहे हैं एमीटर, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक की लगा हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं स्टेप 1 में क्या होगा। स्टेप 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बात थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर 2 से जो E1 है इसका पॉइंट जो वायर का है 1 नाम दिया गया है और इसका 2 नाम दिया गया है। हम लोग करेंगे क्या, ये जो एस है उसको कनेक्ट करेंगे एक बार 1 के साथ और एक बार करेंगे 2 के साथ। अगर हम ऐसा करते हैं, S1 क्लोज करते हैं, एस को 1 के साथ क्लोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला काम नहीं करेगा, जो ये E2 वाला है 2 जो है ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, यानी कि ये J काम करेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि VAJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L1। सपोज ये वाला A से J तक का डिस्टेंस हमारा L1 है, तो VAJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1। जैसा कि हम लोग जानते हैं VAJ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1, यानी E1 इजकल टू KL1। ये तो बात आप समझ रहे हैं। ये हम बताए थे आपको ईएमएफ और पोटेंशियल, जहाँ पर पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में पढ़ाया गया वहाँ जाकर देख लीजिए। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अगर सिमिलरली इसी तरह S2 को क्लोज करते हैं, S2 को क्लोज करते हैं तो हम लिख सकते हैं E2, यानी कि आपको ऐसे बता दें VAJ डैश, यहाँ पर देखिए J डैश, ये जो जॉकी है उसका नाम J डैश है, A से J डैश, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि L2 है, तो यानी VAJ डैश इजकल टू KL2, यानी इसके जगह पर हम E2 लिख देंगे, E2 इजकल टू क्या हो जाएगा, KL2। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यानी आ जाएगा हमारा E1 बाई E2 इजकल टू KL1 बाई KL2, के कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा एक फार्मूला आ जाएगा E1 बाई E2 इजकल टू L1 बाई L2। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप ये पहला एप्लीकेशन जो है उसे याद रखिएगा, इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा तब ये याद हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा।
आइए सेकेंड एप्लीकेशन शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस का इस निकालना है हमें किससे, पोटेंशियल मीटर यूज करके। पोटेंशियोमीटर जब हम लोग यूज करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये अगर सेल है तो इसका अपना खुद का एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी हम आपको बताए हैं, R इजकल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका नाम E1 है, इस वाले सेल का, इसका नाम E है। यहाँ पर यही E का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दो स्विच है, K1 है और K2 है। तो अगर हम लोग, ये तो हमारा पहले का है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर हमारा K1 को क्लोज कर दिया जाए, ध्यान दीजिए, K1 को क्लोज किए, K2 अभी ओपन है, यानी K2 अभी ऑफ है और K1 क्लोज हो गया, चालू हो गया K1, तो हमारा हो जाएगा AJ काम करेगा, ये VAJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L1 है, यानी कि हम लिख सकते हैं E इजकल टू KL1, ये इक्वेशन 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा काम किया क्या, AJ काम किया, कब, जब K1 ऑन किए हैं तब। अगर हम K2 को ऑन करते हैं, K2 क्लोज कर देते हैं, जब K2 को क्लोज कर देंगे तो आपके दिमाग में ऐसा बात आ रहा होगा कि सर क्या K1 ओपन हो जाएगा जब K2 क्लोज होगा, तो नहीं, K1 को भी क्लोज रखना है और K2 को भी क्लोज रखना है, यानी कि हमारा हो जाएगा ये AJ डैश, यानी VAJ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, L2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर VAJ डैश, अब यहाँ पर एक तो EMF का इस्तेमाल हो गया, तो VAJ डैश क्या कहेंगे, पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल निकालिए, तो V इजकल टू KL2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ये आप बात ध्यान दे दीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इधर जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, तो क्या हो जाएगा, E बाई वी इजकल टू L1 बाई L2 हो जाएगा, के कैंसिल हो गया, डायरेक्ट कर दिया, E बाई वी इजकल टू L1 बाई L2, ठीक। इधर वाले को हम बंद कर रहे हैं, मतलब इरेज कर रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सुंदर सा, उसको बाद में नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि हमें निकालना है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो हम लोग जानते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इजकल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू R। तो E बाई वी के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, ध्यान दीजिए, E बाई वी के जगह पर L1 बाई L2 लिख देंगे, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R, ये हो गया, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और को दिमाग नहीं लगाना है। ये सेकेंड एप्लीकेशन था। लास्ट एप्लीकेशन और बचा हुआ है, थर्ड एप्लीकेशन, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक इसका और वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए, समरी का वीडियो जल्द ही आ जाएगा। ये थर्ड एप्लीकेशन है बाबू, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजरिंग ऑफ अननोन स्मॉल रेसिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये चीज़ तो हम लोग करते थे रेसिस्टेंस निकालने का व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो ये समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखिए कैसे है, यहाँ पर आप दो चीज़ देख रहे हैं, PQSR। अगर P यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट स्मॉल r इजकल टू, ध्यान दीजिए, स्मॉल r इजकल टू रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के बारे में अगर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम P के यहाँ A से J तक का रेसिस्टेंस निकालते हैं, यानी रेसिस्टेंस का नाम मान लेते हैं P जो हमारा है क्या है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं R इंटू L1, अगर ये डिस्टेंस हमारा L1 और ये डिस्टेंस L2 हो जाए तो P इजकल टू R इंटू L1। इसी तरह अगर हम Q के बारे में बात करें तो Q इजकल टू R इंटू L2। जैसा कि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग जानते हैं, बहुत ही सुंदर से ये चैप्टर हम पढ़ा है। जिसको नहीं समझ में आया है प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो ये हम लोग पढ़े हैं P बाई क्यू इजकल टू S बाई R।
R/S होता है, तो यहाँ पर नाम बदल दिए हैं, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। PQ, ठीक है, P/Q। P के सामने क्या है, S है, तो P के सामने S है, यानी S/R। यानी कि हमारा क्या वैल्यू पुट कर देंगे, P के जगह R/R इंटू L1 और Q के जगह R इंटू L2 इजकल टू S/R। कट जाएगा, यानी S हमारा अननोन है, तो S के बारे में निकालने के लिए क्या कर लेंगे, L1 L2 इंटू R। इतना ही सिंपल सा ये था, और इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। आप थोड़ा सा साइड बुक से भी और NCERT का न्यूमेरिकल भी बनाइए, और नहीं समझ में आता है न्यूमेरिकल वगैरह तो आप हमें कमेंट करिए, उस टाइप का हम वीडियो बना देंगे।